नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हिमाचल प्रदेश कंडक्टर भर्ती जो कि कंडक्टर की भर्ती हो रही है हिमाचल प्रदेश में अभी 2020 की, इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है आपका 18 अक्टूबर को। तो ये 18 अक्टूबर से पहले मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए कंडक्टर का पेपर, किस तरह का कंडक्टर का पेपर आया है। तो कंडक्टर का पेपर मुझे कहीं नहीं मिला है। तो इस कंडक्टर के पेपर में आपके 170 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये अब इस बार जो है ये हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, जबकि पहले ये एग्ज़ाम 2016 में करवाया गया था और ये एचआरटीसी के द्वारा ही करवाया गया था। और जो इस एग्ज़ाम का जब ये पोस्ट का नाम था वो कंडक्टर नहीं था, वो था ट्रांसपोर्ट मल्टीपर्पस असिस्टेंट। ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्ट मल्टीपर्पस असिस्टेंट में 85 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जबकि अब इस वाले पेपर में 170 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैंने ये ट्रांसपोर्ट मल्टीपर्पस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम था 2016 का, मैंने ये भी देखा है। और जो सिलेबस है आपका एचपी सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का, वो सिलेबस भी मैंने देखा है कंडक्टर का। तो ये काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन फिर भी अगर जीके के लेवल की बात करें तो एक बार मैं इसमें 50 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ जो आपके ट्रांसपोर्ट मल्टीपर्पस असिस्टेंट में पूछे गए थे। तो इसमें बड़े मिक्स से क्वेश्चन थे, कुछ कहना पॉसिबल नहीं है कि कैसा क्वेश्चन आपका इसके बेसिस पर आएगा। हाँ, हालांकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमीरपुर एचपी सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो सिलेबस कंडक्टर का तैयार किया है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि क्या क्या है। तो आप उसी हिसाब से, अब 10-15 दिन बचे हैं, उसी हिसाब से एक बार अपनी रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। तो इस पेपर के हिसाब से आप ना पढ़ें। बहुत लोगों ने ये वाला पेपर जो है डिस्कस किया, तो इसमें फिर भी मैं 50 क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ कैसे पूछे गए थे 2016 में। तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी, इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी मत कीजिएगा। ये सिर्फ देखने के लिए कि जब एचआरटीसी ने कंडक्ट करवाया था तब क्या लेवल था। ठीक है जी, आप जब भी तैयारी करेंगे तो आप, और बहुत सारे पेपर हैं हिमाचल प्रदेश जो सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बहुत सारे पेपर्स हुए हैं, तो उस लेवल के आप पेपर्स देख लीजिए, जो कंडक्टर लेवल के पेपर जैसे सेल्समैन वगैरह का। तो उस तरह के जो पेपर्स हैं वो देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको आइडिया होगा, और सिलेबस ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हिमाचल की सरकारी भाषा क्या है। तो ये बड़ा इजी है, हिंदी है, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आप ये याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश की जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है ये हाल ही में डिक्लेयर की गई थी, और ये है संस्कृत। ठीक है जी, सेकंड लैंग्वेज हिमाचल की संस्कृत बन गई है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब का क्षेत्र हिमाचल में कब मिलाया गया था। पंजाब का कुछ क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था 1 नवंबर 1966 को। सरदार हुक्म सिंह जी की कमेटी बनी थी, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो भी पंजाब हिल्स के एरियाज़ हैं उन्हें लैंग्वेज के आधार पर हिमाचल में मिला देना चाहिए। तो उस टाइम पर 1966 में कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला और नालागढ़ सब डिवीज़न थी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की, उसका कुछ पार्ट, और होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट का ऊना तहसील था, वो डलहौजी, बकलो, ये एरियाज़ जो हैं सारे जो हैं हिमाचल प्रदेश में मिला दिए गए थे। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन नदियों के समूह का उद्गम हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से होता है। ठीक है जी, तो किन नदियों का समूह है वो, ब्यास, रावी और सतलुज। ठीक है जी, ये जो है अगर हम देखें यहाँ पर जो है ब्यास और रावी तो हिमाचल से निकलती है, जबकि सतलुज जो है वो हिमाचल से नहीं निकलती। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा आपका हिमाचल के पर्वतों से जो निकलता है वो ब्यास, रावी और चेनाब है। ठीक है जी, चेनाब जो चंद्रा और भागा है लाहौल स्पीति से निकलती है आपकी। ठीक है जी, और आपका रावी रिवर जो है ये आपका बड़ा भंगाल से निकलती है। ब्यास नदी है, ब्यास कुंड रोहतांग के पास से निकलती है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तो इस तरह से आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो सतलुज है ये आपका राकसताल मानसरोवर से निकलती है, जो कि इंडिया में भी नहीं है, हिमाचल से भी बाहर है और इंडिया से भी बाहर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री का क्या नाम है। तो ये आपको अभी भी पता होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए भी। तो उस टाइम पर 2016 में श्री जीएस बाली जी थे। तो वर्तमान में जो है श्री गोविंद सिंह ठाकुर थे, जो कि मनाली से चुने गए थे। लेकिन अभी हाल ही में श्री बिक्रम सिंह जी हैं, उन्हें बनाया गया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर
जो कि प्रागपुर, जसवा प्रागपुर से जीत के आए हुए हैं इलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल पथ परिवहन निगम की ग्रीन कार्ड योजना के अंतर्गत कार्ड धारक को किराए में कितने प्रतिशत छूट दी जाती है? तो ये आप पढ़ लीजिएगा, कुछ कार्ड्स हैं, स्मार्ट कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, सीनियर सिटीजन के कार्ड हैं। तो इस तरह के जो डिस्काउंटेड कार्ड्स हैं, यहाँ से अभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्रीन कार्ड के अंतर्गत जो छूट दी जाती है वो 25% की छूट दी जाती है। ऑप्शन सी इसमें राइट है। ठीक है, 50 रुपये का ये कार्ड बनता है, और जहाँ जिस स्टेशन से आप कार्ड बनवाते हैं उसके 50 किलोमीटर के दायरे में आप सफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी, और जो इसकी वैलिडिटी है वो 2 ईयर्स है वैलिडिटी। ये कार्ड आपका इंपॉर्टेंट है, आपको अभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लाहौली भाषा बोली जाती है? लाहौली ऑब्वियस सी बात है, लाहौल स्पीति में ही बोली जाएगी। ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हमीरपुर है। हमीरपुर, जबकि आपका लिटरेसी रेट है, सेक्स रेशो है, इस तरह वो नंबर 1 पर है उसमें, इंडिया हिमाचल में। और एक सेक्स रेशो में तो मतलब कि फेवर में है, फीमेल के 1000 से ज़्यादा है फीमेल्स पर 1000 मेल पर। ठीक है जी, तो सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और लिटरेसी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है, डेंसिटी भी हाईएस्ट है हमीरपुर की, पॉपुलेशन डेंसिटी भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमीरपुर के बारे में याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? पर्वत श्रृंखलाएं जो यहाँ पर पूछा गया है, पर्वत श्रृंखलाएं वैसे तो बहुत है, लेकिन जो मेन पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहाँ पर पूछा गया है वो हमें हिमालयस की बतानी है। तो सबसे नीचे जो है आपकी शिवालिक आ जाती है। ठीक है जी, शिवालिक को जो है मानिक पर्वत भी कहा जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि मानिक पर्वत, शिवालिक का दूसरा नाम क्या है? मानिक पर्वत, यानी एक और चीज़ पूछ ली जाती है इससे। इससे एक और चीज़ ये पूछ ली जाती है कि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है कि भगवान शिव की जटाएं, ट्रेसेस ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है जी, इसके बाद आपका आ जाता है लेसर हिमालय। ठीक है जी, जो मध्यम हिमालय, मैक्सिमम रेंजेस वही हैं मध्यम हिमालय के। जितने भी आपके टूरिस्ट प्लेसेस हैं हिमाचल में, आपका धौलाधार है, शिमला है, ये सारी जो है लेसर हिमालय में, जो मध्य हिमालय है उसी में हैं ये सारे हिल स्टेशंस आपके। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है वो है आपका हिमालयाज हिमाद्री। ठीक है जी, हिमाद्री है, ग्रेटर हिमालय। ठीक है जी, तो ग्रेटर हिमालय जो है इसकी जंस्कर, जंस्कर जो रेंज है, जंस्कर, ये आप याद रखिएगा, जंस्कर रेंज जो एकमात्र रेंज है हिमाचल में, वो ग्रेटर हिमालय की है यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये 3 रेंजेस है मेन हिमालय की, और ये तीनों की तीनों हिमाचल में हैं। ठीक है जी, तो जंस्कर आप याद रखिए, जंस्कर जो है वो ईस्टर्न मोस्ट जो है वो आपका बाउंड्री भी है हिमाचल की, और ये अलग करती है तिब्बत से हिमाचल को, लाहौल स्पीति और किन्नौर को। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्यास नदी की सहायक नदी है? तो इसमें चंद्रा आपको पता होना चाहिए कि चंद्रा भागा लाहौल स्पीति में है। ठीक है, बैरा सियूल आपका चंबा में है, तो ये रावी की ट्रिब्यूटरी है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 जो है कून्हा। कून्हा आपका नादौन में है, और ये आपका ब्यास नदी भी नादौन से होते हुए जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितने ज़िले हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 12 ज़िले हैं। आपको सभी ज़िलों के नाम पता होने चाहिए, हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है 55,673 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है जी, तो ये जो क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। सेक्स रेशो हिमाचल प्रदेश की पता होनी चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए, 123 आपकी डेंसिटी है। ठीक है, इस तरह की लिटरेसी रेट पता होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है। रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कब लाई गई थी? ठीक है जी, तो ये चोरी हुई थी मूर्ति, कुल्लू से रघुनाथ जी की मूर्ति दोबारा मिल गई है। तो ये 17वीं सदी में लाई गई थी। यहाँ पर जो 17वीं सदी अगर हम देखें तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे 17वीं सदी में, तो ऑप्शन 1 ही है। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो ये 1637 में लाई गई थी। यहाँ पर ऑप्शन 1651 दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर 17वीं सदी की बात करें तो 17वीं सदी ऑप्शन 1 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है? तो सूर्य ग्रह नहीं है, ये दिखती सी बात है। राइट ऑप्शन आपका 4th रहेगा। गांधी जी शिमला कब आए थे? गांधी जी शिमला कई बार आए, और फर्स्ट टाइम ये जो है 1921 में आए थे, और ये मनोर विला में ठहरे थे। ठीक है जी, राजकुमारी अमृता कौर का वो रेजिडेंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी, राज्य पक्षी जो है जजुराना है। आपको राज्य पक्षी, राज्य पशु, ठीक है जी, स्नो लेपर्ड, जो भी आपका राज्य पुष्प है पिंक रोडोडेंड्रॉन। ठीक है जी, ट्री है जो स्टेट ट्री है
आपका देवदार है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इन्हें साहित्य के लिए जो है पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि गीतांजलि पुस्तक लिखी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंजर का मेला कहाँ होता है? मिंजर का मेला चंबा में होता है, रावी नदी के किनारे। ठीक है जी। मिंजर का असल में मतलब होता है जो भी आपकी मक्की होती है, मक्की की बालियाँ होती हैं, उनको बोलते हैं मिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है मेघालय। मेघालय जो चेरापूंजी है, चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मासिनराम, चेरापूंजी दोनों मेघालय में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं? सरकारी मेडिकल कॉलेज 2 ही हैं। ठीक है, आपका इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और आरपीजीएमसी टांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरटीसी का पूरा नाम बताएं? हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम, राइट ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनूरम का हिंदी में फुल फॉर्म है, ये जनूरम की फुल फॉर्म पूछ ली है। जवाहरलाल 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 नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। ठीक है जी, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। तो राइट ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन है। शहरों के अपग्रेडेशन के लिए, नवीकरण के लिए ये स्कीम थी। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने नेशनल हाईवे हैं? तो ये 17 नेशनल हाईवे हैं। नेशनल हाईवेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, और मेन आपको जो सबसे बड़ा है नेशनल हाईवे है, ठीक है जी, NH22 है। ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है? हिमाचल में ये परवाणु से कौरिक तक है। ठीक है, तो ये सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH22। इसका जो वर्तमान में क्या नंबर है, नंबर चेंज हो गया है, 5 बोलते हैं, ये आप देख लीजिएगा। फिर आपका सबसे छोटा कौन सा है नेशनल हाईवे? ठीक है जी, ये भी आपको पता होना चाहिए, सिरमौर में है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या नंबर है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैंड अप इंडिया स्कीम का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, ये 2016 में शुरू की गई थी। ये महिलाओं के लिए और SC ST कम्युनिटी के लिए शुरू की गई थी, ताकि वो लोग अपना एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर सकें, कोई नया बिजनेस शुरू करना है वो कर सकें। ठीक है, तो ये भी आप बताइएगा कि कहाँ से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC वर्ल्ड कप 2020 2016 पूछा गया है, कहाँ पर हुआ था, किसने जीता था, किस देश ने? तो अभी आपको रिसेंट का पूछ सकते हैं इसमें, ये करंट इवेंट का है। इस तरह का क्वेश्चन आपको रिसेंट में पूछा जा सकता है। तो 2016 का आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ था? ये भी जो है आपका करंट इवेंट का क्वेश्चन था। ये 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जो बर्थ एनिवर्सरी थी तब शुरू हुआ था 2014 में, और ये 2019 तक चला था। इसका भी जो करंट इवेंट्स का ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी उस टाइम पर 2016 में। लेकिन इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि जो खुला शौच मुक्त करना इंडिया को, और जो सॉलिड वेस्ट होता है उसकी मैनेजमेंट करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। और ये जो बनाया है, ये लाहौरी थे जो, ठीक है जी, लाहौरी जी, जिन्होंने जो इसमें कारीगर थे, जिन्होंने ताजमहल भी बनाया था, उन्होंने ही लाल किला भी बनाया। इसको लाल किला कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारों पर मुख्यतः रेड सैंडस्टोन जो है वो जड़ा हुआ है। और लाल किला से ही जवाहरलाल नेहरू ने पहला स्वतंत्रता भाषण दिया था जब देश आज़ाद हुआ था। और अब भी जो है प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से ही देश को संबोधित करते हैं। अब नेक्स्ट है, अकबरनामा किताब किसने लिखी थी? तो ये अबुल फजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन है? तो परमाणु कार्यक्रम का जनक पूछा गया है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा होमी जे भाभा। होमी जे भाभा को फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है, जबकि APJ अब्दुल कलाम जो हैं, इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI का अर्थ क्या है? RTI राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है। और RTE लिखा हो तो राइट टू एजुकेशन, ये 2009 RTE होगा तो राइट टू एजुकेशन होगा। ठीक है जी, ये 2009 का एक्ट है RTE। जबकि RTI है जो है, RTI 2005 का एक्ट है, 2005 में ये लागू हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिए, डिफरेंस भी पता होना चाहिए आपको RTI RTE। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? ठीक है, ये शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस राज्य में है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का नाम? जो राज्यपाल अभी हैं, ये पहले आचार्य देवव्रत है 2016 में, अभी जो है वो बंडारू दत्तात्रेय है।
ठीक है जी, बंडारू दत्तात्रेय, तो आपको ये नाम पता होना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, सभी को पता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। निम्न में कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है जी, तो इसमें दिलीप ट्रॉफी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको वैसे ना पता हो तो बाकी ध्यानचंद आपको पता हॉकी से रिलेटेड थे, तो ये हॉकी से रिलेटेड ट्रॉफी है। संतोष ट्रॉफी जो है नेशनल ट्रॉफी है फुटबॉल की। डेविस कप जो है ये आपका टेनिस से रिलेटेड है। तो दिलीप ट्रॉफी आप इस तरह से भी एलिमिनेट भी कर सकते हैं बाकी ऑप्शंस को। बीड़ कांगड़ा में किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, ये पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है, कांगड़ा जिला में है बीड़ बलिंग। यहाँ पर जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप भी पैराग्लाइडिंग की हो चुकी है। फ्रंटियर गांधी पूछा गया है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफूर खान को जाना जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था, ठीक है। ये जो थे अफगान प्रोविंस के थे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के थे ये रहने वाले, ठीक है। और ये विभाजन से काफ़ी नाराज़ हो गए थे, जब देश का विभाजन कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया तो काफ़ी खफा थे ये। और यहाँ पर अगर आपका फ्रंटियर गांधी से रिलेटेड पहाड़ी फ्रंटियर गांधी भी पूछा जाता है, ठीक है। पहाड़ी फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, ठीक है। वर्तमान गवर्नर है आपके शशिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये जो है आपका अप्रैल मंथ में मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, ठीक है जी। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं उनको याद कर लीजिएगा। पर्यावरण दिवस ज़रूर याद रखिएगा, 5 तारीख को मनाया जाता है। किस 5 को, मई में, जून में, कब मनाया जाता है ये आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, 13 था पहले, अभी भी कुछ चेंज हो गया होगा, ठीक है। मतलब कि जनसंख्या जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में 13 लोग ही थे अरुणाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश का जो है लाहौल स्पीति में 2 था, ठीक है जी, 2 लोग रह रहे थे पर स्क्वायर किलोमीटर में। और लाहौल स्पीति जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तापमान का मानक नहीं है। तापमान को किस किस में नहीं मापा जाता है, सेल्सियस में मापा जाता है, फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है, केल्विन में भी मापा जाता है। तो सेंटीमीटर है जो इसमें राइट ऑप्शन है, जो कि तापमान का मानक नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर में हम लंबाई नापते हैं। ये सभी को पता होना चाहिए, कॉमन सा क्वेश्चन है, बड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये तो था जो 2017 में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये मैंने 50 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, 50 के आसपास, 50 से थोड़े कम होंगे। और अगर आप जो अभी जो 170 क्वेश्चंस आएंगे उसका सिलेबस मैं सेकंड वीडियो में कवर करूँगा, वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे किस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल उसी हिसाब से होनी चाहिए जो कि अभी हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अपनी वेबसाइट में भी, अपनी नोटिफिकेशन में भी जो आपका सिलेबस बताया था। तो आप तैयारी करिए बढ़िया से, देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी डिस्कस करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।